और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। रामबन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चंद्रकूट बस स्टैंड के करीब एक कॉम्प्लेक्स में आतिशबाजी हुई है। कई दुकानों में आग लगी है। आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रामबन से, जहां पर रामबन के चंद्रकूट बस स्टैंड के करीब आतिशबाजी हुई है, कई दुकानों में यह आग लगी थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। कई दुकानें इस आग की चपेट में आई थी, क्योंकि यह एक कॉम्प्लेक्स था रामबन के चंद्रकूट बस स्टैंड के करीब, जहां पर सुबह सवेरे यह आग लगी थी। कई दुकानें इस आग की चपेट में आई थी, लेकिन काफी मशक्कत के बाद इस आग पर अब काबू पा लिया गया है। शुरुआती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त आग लगी थी, काफी भयानक आग थी, पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। और इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, सीधे रामबन का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी बिलाल बाली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बिलाल, आपसे कुछ देर पहले इस आतिशबाजी पर आपसे बात हो रही थी, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए हुरेरा, जो आग पर हमारे पास जो इतलात अभी यहाँ पर मिल रही है कि आग पर पूरा तरीके से काबू पा लिया। फायर सर्विस से हमारी बात हुई, उनका कर दिया है। अब आग के मजीद फैलने का कोई यहाँ खतरा नहीं है। तो ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि रामबन के चंद्रकोट इलाके में जो सोनू इंटरप्राइजेज नामी एक बिजनेस हब में एक बड़ी आग की वारदात पेश आई थी, उसे मुकम्मल तौर से इस वक्त काबू में ला लिया गया है। फायर सर्विस की जाने से इस बात का ऐलान यहाँ पर किया गया है। इस वक्त जो यहाँ मालिक वगैरह है वो लोग है, तो नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। जो हमारे मकामी लोगों से यहाँ बात हुई, जो नौजवान सुबह से यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की यहाँ चंद्रकोट के मकामी लोगों ने इस आग को कंट्रोल में करने के लिए और उसको मजीद नुकसान में कन्वर्ट होने में। और उन्होंने जो घर में इस दुकान के ऊपर जो है इनका रेजिडेंशियल क्वार्टर भी था, वहां से उन्होंने घर से जितना सामान हो सका उसको बाहर निकाला। सबसे पहले तो इंसानों को जो हिफाजत के साथ बाहर निकाल दिया गया था, इसकी वजह से कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। ताहम जो माली नुकसान है, जो बिजनेस यूनिट है, पूरा स्टोर और उसका शोरूम जो था वो जलकर राख में तब्दील हो गया है। लोगों के मुताबिक अभी 1 से 1.5 करोड़ रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ होगा। ताहम अभी इसको हम ऑफिशियल नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जब तक पुलिस का कोई वर्जन हमारे पास नहीं आता है तब तक इसको एक तखमीने के, एक अंदाजे के तौर पे कहा जा सकता है। काफी नुकसान हुआ है यहाँ पर और ये आग ने जो है पूरे। बिल्कुल बिलाल, क्या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से कोई बयान आया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी? आग क्यों लगी, कैसे लगी और कितना इसमें नुकसान हुआ है और किस किस चीज का नुकसान हुआ है? क्या इस पर कोई एक जांच होगी आने वाले दिनों में? देखिए हुरेरा, अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन, रामबन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, उनकी तरफ से जो ट्वीट आए हैं, खाली उन्होंने आग की इतला के बारे में अपडेट किया है कि इस तरह का आग का एक वाकया पेश आया और फायर टेंडर्स वगैरह को सर्विस पे लगा दिया गया है और आग को काबू में ला लिया गया है। ताहम जो ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जाने से इस तरह को कोई स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं आया जिस पर इसकी जांच का, आग के लगने के वजूहात। तो पुलिस तो जो अपनी कार्रवाई है वो तो ज़ाब्ते के तहत करेगी ही कि आग की क्या वजूहात हो सकती है, लेकिन एक कंप्रहेंसिव जांच वगैरह के बारे में ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही कोई फैसला ले सकती है, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसा से बचा जा सके। और एक मैसेज जो है जिला रामबन के अंदर जाए, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि हमने अक्सर और बेशतर देखे हैं पिछले ही दिनों में खड़ी के इलाके में घरों में आग लगी थी, उससे पहले भी वहां तकरीबन 10 से 12 घर जलकर राख हो गए थे। तो ये आग जो है हर जगह फैलती जा रही है, कहीं न कहीं इंसानी गफलतछारी की वजह से होता है। शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो भी इंसानी गफलतछारी हम कहेंगे, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है या बिजली का वोल्टेज कभी ज्यादा हो जाता है, वो भी इंसानी गफलतछारी। बिल्कुल बिलाल, जो ताजा तस्वीरें आपने भेजी हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है, क्योंकि इस मार्केट में, कॉम्प्लेक्स में कई दुकानों तक ये आग फैल गई थी और जो सामान बिखरा हुआ है, जो जला हुआ सामान है, राख के ढेर में एक तरह से तब्दील हो गया है। तो ऐसे में लग रहा है कि माली नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हुरेरा, जो हमें अभी हमने अब बात की कि ये काफी मिकदार में यहाँ पे उनका जो मटेरियल हुआ करता था, इनका शोरूम भी था, पहले तो स्टोर हुआ करता था। और एक बड़ा बिजनेस का स्टोर से तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ कितनी चीजें हो सकती है। और मुख्तलिफ ब्रांड था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक की चीजें थी, फर्निशिंग का सामान था, और भी बहुत सारे जैसे अशिया थी, कीमती चीजें, मोबाइल फोन्स थे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर थी। तो एक लोकल अंदाजे के मुताबिक हम 1 से 1.5 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन ये रकम ज्यादा भी हो सकती है जब तक हमारी पुलिस या इनके जो मालिक है उनसे बात नहीं हो पाई कितना सामान यहाँ पे स्टॉक किया हुआ था। और एक बेहतरीन इस शोरूम का जो डिजाइन भी है वो भी हालिया दिनों में बना था, एकदम खूबसूरत, एक प्रेजेंटेबल ये शोरूम हुआ करता था, पूरे अट्रैक्शन था। राम चंद्रकोट मार्केट का कोर ऑफ अट्रैक्शन ये दुकान हुआ करती थी। लोग जो भी डिजिटल चीजें जो है या इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंट्स जो खरीदना चाहते थे या किसी तरह की फर्निशिंग जो घर वगैरह बनाते हैं, जब उनको वो चीज परचेज करनी होती तो वो इस दुकान पे आया करते थे यहाँ पर। तो ये जो तबाही के मंजर आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जो ऑडियंस देख रही है, इससे अंदाजा
अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना माली नुकसान यहाँ पर हुआ जाता है जो इनके मालिक थे सोनू एंटरप्राइजेज के नाम से। तो ये यकीनी तौर से बहुत लम्हा फिक्रिया है लोगों के लिए, दीगर लोगों के लिए भी है कि हमें अपने दुकानों में, अपने शोरूम्स में, हर जगह में फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें। अगर आग कहीं जरा सी भी फैलती है तो उसको पहले ही कंट्रोल में किया जाए, इतना फैलने न दिया जाए। क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे कि फायर सर्विस जब तक पहुंचती है तब तक आग बहुत ज्यादा फैल चुकी होती है। क्योंकि अब दुकानें जो है करीब करीब है, घर भी उसी तरह से आजकल के बने हुए। और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ लकड़ी का इस्तेमाल काफी होता है कंस्ट्रक्शन में, तो जो आग है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर देती है, फिर उसको कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाता है। और जब एक बार आग फैल गई तो फिर यकीनी तौर से माली नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि जानी नुकसान भी होता है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है इंसानियत के लिए। बिल्कुल बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से जानकारी देने के लिए। तो रामबन के चंद्रकूट बस स्टैंड पर कॉम्प्लेक्स में जो आग लगी थी, फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जिस तरह से बिलाल बाली हमारे सहयोगी बता रहे थे कि काफी बड़े पैमाने पर माली नुकसान इसमें हुआ है। आग तो बुझ चुकी है, लेकिन इस आग के बाद जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो इस मार्केट के अंदर सामान था वो एक तरह से जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। और अब सिर्फ इस मार्केट में जो नजारा है वो बर्बादी का है, तबाही का है। चारों तरफ जले हुए सामान जो है वो एक तरह से बिखरे पड़े हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आग काफी भयानक आतिशज़दगी थी और पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था, लेकिन फायर सर्विस की मेहनत और मकामी लोगों की मेहनत के चलते इस आग पर फिलहाल काबू पाया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात